मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स आ रहे हैं। एक तो भारत ने पाकिस्तान के जो ड्रोन्स थे जो कि कल आए, उनके ऊपर फायरिंग करी। दूसरा, मौलाना मसूद अजहर का एक ऑडियो वायरल लगातार हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जल्द ही भारत पर आतंकवादी हमला करने की तैयारी हो रही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कई ऐसे बड़े खुलासे किए हैं जो इससे पहले कभी भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के नहीं किए गए। उन्होंने ये बताया है कि आखिर क्या वजह थी कि पाकिस्तान के तरफ से लगभग 60 से ज्यादा बार अमेरिका में कॉल्स किए गए कि उनको बचा लो, और क्या क्या पेशकश कर दी गई थी पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को भारत से बचाने की एवज में। इन सब विषयों पर आज आपसे हम चर्चा करेंगे। किस तरह से पाकिस्तान खुद को एक नई जंग के लिए तैयार कर रहा है, अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। ये सब जो बातें हैं ये आपको हम इस YouTube वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी जो शुरुआत होगी वो शुरुआत होगी आखिर वो घटना हुई क्या। मित्रों, 11 दिसंबर और 12 दिसंबर के बीच की जो रात थी, इस रात में पाकिस्तान ने फिर से एक बार दुस्साहस किया और कई ड्रोन जो कि नौशेरा, पुंछ, इन सेक्टर्स में, सांबा में पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए और इनका उद्देश्य जो था वो एक तरह से भारत की सीमा के अंदर आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाए। इसके लिए वो आर्मी की लोकेशंस को जानना चाहते थे। ये जानना चाहते थे कि आखिर किस जगह पर लूप होल है जहां से वो अपने आतंकवादियों को अंदर घुसा सकें। उनका ये मकसद भी था कि उनको ये जानकारी मिले कि आखिर भारत कितनी देर में प्रतिक्रिया करता है, कितनी देर में पलटवार करता है, भारत के तमाम जो भारत की तैयारी कितनी है। इन सब चीजों के बारे में जानकारी करने के लिए पाकिस्तान ने ये उकसाने वाली पूरी कार्रवाई की। और इसके बाद जो नौशेरा सेक्टर है वहां पर भी जो पाकिस्तान के ड्रोन्स आए, उन ड्रोन्स पर भारत ने लाइट मशीन गन्स से फायरिंग करी ताकि इनको गिरा दिया जाए। आखिरकार ये सारे जो ड्रोन्स थे, ये इनमें से जो नौशेरा वाला ड्रोन था वो तो वहां से भागने में कामयाब रहा। और इसके बाद फिर नियंत्रण रेखा के आसपास के पूरे इलाकों में लगातार भारत ने एक कॉम्बिंग ऑपरेशन किया, एक बड़ा ऑपरेशन किया, एक सर्च ऑपरेशन चलाया जिसमें उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि क्या कहीं आतंकवादियों को हथियार देने के लिए यहां पे हथियार तो नहीं गिराए गए या ड्रग्स तो नहीं गिराए गए। तो एक तरफ ये सारी घटना का होना और दूसरी तरफ सिर्फ उसके 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले मौलाना मसूद अजहर का एक बयान वायरल होना पूरे पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर भी, जिसमें कि वो ये कह रहा है कि हम हमारे जो मस्जिदों से निकलने वाले, मदरसों से निकलने वाले हमारे जो आतंकवादी हैं वो सैकड़ों की संख्या में तैयार हैं युद्ध करने के लिए, और वो अपनी अल्लाह की राह में अपनी जान देने के लिए तड़प रहे हैं। इस तरह से उसने पूरा अपना एक बयान जारी किया। और इसके ठीक बाद फिर आज भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बिल्कुल सटीक तरीके से पाकिस्तान को बताया कि आखिर उसकी स्थिति क्या है इस वक्त, और भारत को सब कुछ पता है। ये सारी बातें एक तरह से देखा जाए तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताई। मैंने यहां उनके टेक्स्ट लिखे हुए कि आखिर उन्होंने क्या कहा ताकि आप एकदम एग्जैक्ट समझें कि आखिर उन्होंने क्या क्या बातें कही। जरा इसको एक बार देख लेते हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हमारे पास हमारी जानकारी पुख्ता है, अभी भी LOC के पार 6 आतंकवादी कैंप और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार 2 कैंप पूरी तरह से सक्रिय हैं। हमारी नजर उन पर है और वक्त आने पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये कहा कि जैसे ही वो एक्टिव होंगे, अगर वो एक्टिव होने की कोशिश करेंगे, अगर वहां से कोई हमला होने की कोशिश होगी तो हम पहले ही उन पर हमला कर देंगे। ये बात जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा कही गई। इसके अलावा और भी बहुत सारे खुलासे जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो इससे पहले कभी नहीं हुए, उन्होंने पहली बार किए हैं, उसकी हम पूरी जानकारी आपको डिटेल में देना चाहते हैं। और उसके बाद आपको हम ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरह से भारत के साथ एक नए युद्ध की पूरी तैयारी कर रहा है।
लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि और उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया है कि मई 2025 के तनाव में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जवाबी गोलीबारी में, यानी भारत की जवाबी गोलीबारी में पाकिस्तानी सेना के करीब 100 जवान मारे गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जनता से इस बात को छुपाया, उसको नहीं बताया। ये एक मैं समझता हूं कि अपने आप में बड़ी बात है जो पहली बार सामने आ रही है। और एक और महत्वपूर्ण बात कही है, पाकिस्तान को धमकाया है, साफ साफ धमकाया। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ऑन गोइंग है। अगर कोई भी नया दुस्साहस, मिस एडवेंचर किया गया तो उसका जवाब पहले से भी ज्यादा भयानक होगा, पहले से भी ज्यादा भयानक होगा। हम ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए भी पूरी तरह तैयार थे। यानी उन्होंने कहा है कि हम ऑपरेशन सिंदूर में जमीनी हमला करने के लिए भी पूरी तरह से हम तैयार थे। इसके अलावा इस पूरे के पूरे जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जो किसी ने बहुत उसको हाईलाइट नहीं किया, पर मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, जो बार बार हमारे यहाँ पे बहुत से चैनल्स पर ये चल गया ना कि कराची पूरा तबाह हो गया। तो कराची तबाह तो नहीं हुआ था, लेकिन कराची को पूरी तरह तबाह करने की तैयारी जो है वो भारत ने कर ली थी। और उसका एक संकेत जो था वो आर्मी चीफ के द्वारा दिया गया आज। उसमें उन्होंने बिना नाम लिए कुछ बातें कही हैं, मैं उनको जरा एक बार कोट करना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि दुश्मन का डर सिर्फ उत्तरी सीमाओं एलओसी तक सीमित नहीं था। हमने अरब सागर में अपने रणनीतिक साधनों, स्ट्रेटेजिक एसेट्स को तैनात कर दिया था, जिससे उनकी आर्थिक जीवन रेखा, इकोनॉमिक लाइफलाइन खतरे में पड़ गई थी। उन्हें पता था कि अगर युद्ध बढ़ा तो कराची बंदरगाह से उनका संपर्क कट जाएगा, यानी कराची बंदरगाह से उनका संपर्क ही कट जाएगा। यानी सीधे सीधे आईएनएस विक्रांत के हमले की बात वो कह रहे हैं। उनका संकेत ये है कि जो कराची के पास काफी करीब तक जो आईएनएस विक्रांत था उसकी लोकेशन थी, और वो किसी भी वक्त पाकिस्तान को पूरी तरह से, पाकिस्तान के बंदरगाह से पाकिस्तान को काट सकता था। ये उन्होंने आज एक पूरा संकेत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जो मैं समझता हूं कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विषय है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह भी कहा कि जब हमने आईएनएस विक्रांत को संकेत में बिना नाम लिए कि हमने जब आईएनएस विक्रांत को एक्टिव किया तो उसके बाद पाकिस्तान फौरन घुटने पर आ गया। इसके बाद पाकिस्तान ने लगातार 4 दिनों के अंदर, यानी 88 घंटे की जो पूरी ये जंग चली है, इस 88 घंटे की जंग में जब आईएनएस विक्रांत एक्टिव हुआ, इसके बाद पाकिस्तान के जो राजदूत वगैरह अमेरिका के अंदर थे, जो अमेरिका के अंदर उनकी पूरी लॉबिंग टीम थी, उन लोगों ने अमेरिका में 60 से ज्यादा बार फोन कॉल्स किए। और ये ऐसा नहीं कि कोई हम ऐसी हवाई बातें कर रहे हैं। अमेरिका का जो न्याय विभाग है वहां पर कुछ फाइलें पेश हुई हैं, और उन फाइलों में इसका पूरा विवरण दिया गया है कि कितनी बार कब पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के प्रशासन को, नेताओं को, मंत्रियों को, सबको कॉल किए गए कि भैया भारत से बचा लो। और सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि पाकिस्तान को यहां तक कहना पड़ा कि अमेरिका चाहे तो हमारे दुर्लभ खनिज ले ले। यह भी कहा गया कि हमारे दुर्लभ खनिज ले लो, लेकिन हमको कम से कम भारत से बचा लो। यानी आप समझो कि उनके हाथ पैर किस तरह से फूल गए थे कि वो अमेरिका को लालच दे रहे थे कि हमको बचा लो। ये स्थिति पाकिस्तान की है। और पाकिस्तान का जो जनरल है आसिम मुनीर, ये फील्ड मार्शल का तमगा लिए घूम रहा है, बड़ी अजीब बात। खैर, तो अब देखिए, ये तो पाकिस्तान जो था वो ऑपरेशन सिंदूर में काफी उसको चोट लगी, काफी उसकी बर्बादी हुई। और इसके बाद अगर देखिए, अगर हमने पूरे 3-4 महीनों का अध्ययन किया है पिछले, कि इसके बाद किस तरह से पाकिस्तान ने दोबारा से अपनी पूरे डिफेंस को, अपनी पूरी आर्मी को खड़ा करने के लिए पूरा कितना प्रयास किया है, इसके बारे में भी बहुत सारे जो रिसर्च हैं जो हमें यहाँ पे मौजूद नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं साफ साफ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान ने अपने F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के लिए अमेरिका से लगभग 5,000 करोड़ के जो सामान है वो मंगवाए हैं। और अमेरिका ने भी खुशी खुशी दिया है, इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि 2040 तक कम से कम F-16 चलते रहे पाकिस्तान के। यानी कोई नया सौदा तो नहीं किया है पाकिस्तान ने, कोई नया F-16 नहीं लिया है, लेकिन उनको अपग्रेड करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद करी है। यह बड़ी बात है पहली। दूसरी बड़ी बात यह है कि एक
लिंक उपकरण, एक लिंक इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी पाकिस्तान को दिया है अमेरिका ने। और ये दरअसल इसलिए दिया गया है क्योंकि दरअसल अमेरिका ये चाहता है और पाकिस्तान को इसकी जरूरत भी है कि जब F-16 लड़ाकू विमान उसके आसमान में उड़ान भर रहे हो तो लिंक 16 दिया है उसको, इसलिए कि जो डेटा का तुरंत कनेक्टिविटी हो जाए, यानी रियल टाइम डेटा। यानी F-16 के लड़ाकू विमान जब उड़ेंगे तो ये जो उन्होंने दिया है इनको लिंक 16, इससे क्या होगा, आपस में बातचीत वो रियल टाइम कर सकेंगे। एक ये उनको बड़ी अहम चीज दी है। इसके अलावा उनको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के कई उपकरण दिए हैं, अपग्रेडेशन भी उसमें किया है, रडार जैमिंग वगैरह उसकी उन्होंने काफी उनको मदद की है। और चौथे नंबर पे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पाकिस्तान के पास साल 2006 से लगभग एमराम मिसाइलें हैं अमेरिका की, अमेरिका ने लगभग 500 के करीब ये मिसाइलें जो थी एमराम मिसाइलें अमेरिका ने पाकिस्तान को दी थी। और इन मिसाइलों के ऊपर पाकिस्तान बहुत इतराता भी है। दरअसल ये जो मिसाइलें हैं ये F-16 लड़ाकू विमान में लगाई जाती हैं और वहीं से इसको लॉन्च किया जाता है। तो अब अक्टूबर 2025 में ये समाचार आया कि पाकिस्तान जो है वो नई खेप, पाकिस्तान में नई खेप भेज रहा है अमेरिका इन मिसाइलों की। लेकिन बाद में जानकारी ये सामने आई कि दरअसल वो कोई नई खेप नहीं भेज रहा बल्कि उन्हीं मिसाइलों को अपग्रेड कर रहा है। तो एक ये बड़ा समाचार आया। तो इस तरह से लगातार कुछ नाइट विजन उनको और भी उपकरण दिए हैं और भारत ने साफ साफ आरोप लगाया कि ये जो पाकिस्तान को नाइट विजन उपकरण दिए जा रहे हैं इसका मकसद सीधे सीधे ये है कि भारत के ऊपर इसकी निगरानी की जाए, भारत को इस पर उलझाया जाए। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि ये दरअसल टीटीपी जो हो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी संगठन है उसकी निगरानी के लिए दिए गए, ये कहा गया। तो कुल मिलाकर के अमेरिका ने तो पाकिस्तान को अपग्रेड करने के लिए पूरी कोशिश की है और दूसरी तरफ चीन से भी पाकिस्तान के सौदे लगातार जारी हैं। अब चीन ने पाकिस्तान को 8 पनडुब्बियां दी हैं, इनमें से एक पनडुब्बी जिसका नाम गाजी है, ये जो गाजी नाम की पनडुब्बी है ये 2026 में उनकी एक्टिव हो जाएगी और इस तरह की 8 पनडुब्बियां उनको चीन ने दी हैं। तो ये भी वहां पे लगातार चल रहा है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान को जो चोट लगी है, पाकिस्तान जो घायल हुआ है, पाकिस्तान फिर से खुद को खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। और जिस तरह से आप इस समय ट्रंप के ऊपर कोई यकीन नहीं कर सकते कि ट्रंप कल को क्या फैसला ले, मतलब भारत को कमजोर करने के लिए ट्रंप पाकिस्तान को उकसा भी सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं पानी जो भारत ने रोका हुआ है, उस पानी का संकट तो है ही पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान की जो मौजूदा स्थिति है वो इस वक्त ऐसी है कि ये जो साल 2026 है मुझे लगता है कि इसमें भारत को बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी भारत के ऊपर कोई नया युद्ध थोप सकता है। और जिस तरह से साफ साफ भारत के आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया है कि भाई हमला पहले कर देंगे अगर हमला करने की कोशिश हुई, तो आतंकवादी हमला करने की बातें मंसूबे बनाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कभी भी भारत पाकिस्तान युद्ध अगर छिड़ जाए दोबारा से तो आप इस पर जो है वो आश्चर्य मत कीजिएगा। नमस्कार।